खुद पीछे क्या एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर कोई आएगा तो ऑब्वियसली हम कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हमने इन 29 क्वेश्चंस में क्या पढ़ा कि मैं 75% ले रहा हूँ तो मैं हाफ ले रहा हूँ, 3/2 में ले रहा हूँ। फ्रॉम और ऑफ का ध्यान रखना है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आई एम टेकिंग 1/5 फ्रॉम x और x और y है 5:3, अगर फ्रॉम है तो माइनस है, मतलब जो x का रेशियो है 5:8 उसमें से 1/5 ले रहा हूं। अगर लिखा हो 1/5 ऑफ x, 1/5 ऑफ x मतलब x का ना 5/8 है, 5/8 में से 1/5 कर दो तो यानी मैं कितना ले रहा हूँ, 1/8 ले रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश समझो, वो कह रहे हैं आई एम टेकिंग 1/5 फ्रॉम x, x मतलब z ले रहा है। इस वाले केस में z लेगा 1/5 इससे, x से, बट इस वाले केस में z लेगा 1/8 क्योंकि उसने क्या कहा 1/5 ऑफ x, x का शेयर का 1/5 जितना आएगा उतना ले रहा हूं मैं। डन, समझ आया? फर्स्ट केस में ये इसका रिमेनिंग आ गया, मतलब x के पास जो बचा, x की न्यू शेयर। पर इस वाले केस में 5/8 माइनस 1/8 मीन्स 4/8, इसमें ये न्यू रेशियो है। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया? इन 29 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही इंग्लिश समझनी थी। कोई फ्रॉम ले रहा है, कोई बाय ले रहा है, कोई पूरा 1/3 ले रहा है। 9th इलस्ट्रेशन में हमने पढ़ा कि पहले आधा तो उससे गिफ्ट कर दिया, जो आधा बचा उसका भी आधा आधा हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस थे। ये सारे केसेस हल्के में नहीं लेने हैं, जिसको 95 अबव लाने हैं वो हल्के में ना लें, क्योंकि ये MCQs बन के आते हैं। और जिनको नहीं लेने 95 वो हल्के में ले सकते हैं, छोड़ दो। ठीक है, समझ गए? चलो अब आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? 36 बार हम पढ़ चुके हैं, हमारे दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाना चाहिए कि गुडविल कितने टाइप की हो चुकी है। 36 ही हो चुके हैं। चैप्टर 2 में पढ़ा, फिर चैप्टर 3 में पढ़ा और अब चैप्टर 4 में पढ़ा। 2 टाइप। हाँ, कितनी 2 टाइप की? सेल्फ जनरेटेड और बोरोड। और परचेज का होती है बैलेंस शीट में, उसे क्या करते हैं, क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स डेबिट, ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू गुडविल, और ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग टू सैक्रिफाइस। डन। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन, कौन सी बताई थी, 32। चलो 32 इलस्ट्रेशन, 32 पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। देखो सब आ गया। राकेश रेशियो पंकज 3:2 had capitals of 2 lakh and 1.5 लाख। उन्होंने एडमिट करा मनोज को फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनोज कितनी कैपिटल ला रहा है, 2 लाख, और मनोज को गुडविल लानी चाहिए थी 1.5 लाख की गुडविल वैल्यूड एट है, बट वो ला नहीं पा रहा। क्या हम उसे बख्श देंगे? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब वो 2 लाख कैपिटल की ला रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी अस्मी? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब वैल्यूड एट कितनी है गुडविल वैल्यूड एट कितनी है, 1.5 लाख। 1.5 लाख का उसे कितना लाना चाहिए था, 1.5 लाख है पूरी फर्म की गुडविल, वो 1/3 के लिए आ रहा है गुडविल, तो यानी वो 1/3 हिस्सेदारी है, तो उसे 50,000 रुपए गुडविल लानी चाहिए थी, और वो 50,000
50,000 जब गुडविल लाता तो सेकंड एंट्री होती कि वो 50,000 लाया, और थर्ड एंट्री क्या होती, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में हम वो 50,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते, यही होती, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो दे देते, देंगे तो अभी भी ये दोनों क्यों राकेश और पंकज क्यों अपना लॉस करेंगे, लेकिन अब वो ला तो रहा नहीं, लाता तो यहाँ पे लिखते हैं ना टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट अब उसे हम बख्शेंगे नहीं, तो सेकंड एंट्री क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्या लिखेंगे, मनोज करंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के, हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने ये कर दिया, डन। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कौन लेगा, राकेश और पंकज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ क्वेश्चन में मेंशन है कि मैंने 1/3 किससे लिया, क्या इस पूरे क्वेश्चन में मेंशन है कि 1/3 में हाफ ले रहा हूँ, 4:3 में ले रहा हूँ, कुछ भी मेंशन है, तो कोई कुछ भी मेंशन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग को क्या रेशियो है कि मैंने 1/3 3:2 में उन दोनों से लिया है, डन। तो मैं प्रीमियम को में बांट दूंगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 50,000 टू राकेश टू पंकज 30,000 और 20,000। समझ आया, सॉर्टेड क्वेश्चन, समझ आया। अच्छा, अब एक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं, ये पेन डाउन करो। अब हम एक नया टॉपिक करेंगे 33 इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिडन गुडविल। पेन डाउन करो, फिर हम नया टॉपिक करेंगे हिडन गुडविल। नाउ इन सम क्वेश्चंस व्हेन देयर इज रिटन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतनी गुडविल है, तो वो परचेज गुडविल होगी। और शरीफ जैसे क्वेश्चन वो कह दे गुडविल वैल्यूड एट इतना, वो शरीफ ही क्वेश्चन हुआ ना, क्योंकि उसने हमें बता दिया कि हमारी गुडविल इतनी है। व्हाट इफ वो तुम्हें ना बताए, व्हाट इफ वो तुम्हें ना बताए। सुनो, गुडविल परचेज तो लिखी होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बैलेंस शीट में मेरी इतनी गुडविल है, डन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे गर्वित, हमने ना सेल्फ जनरेटेड पता चल जाता है, क्योंकि वो कहता है गुडविल वैल्यूड एट, चाहे तो वो लिख के देता है इतना, या वो दूसरा कह देता है वैल्यूड एट 3 year of average profit number of purchase of this। तो हम गुडविल चैप्टर ले आते हैं बीच में से, तो गुडविल चैप्टर को करके हम वैल्यू निकाल देते हैं, तो भी हमें आ जाता है। अब पंगा क्या है, अगर मान लो ना तो उसने तुम्हें क्लियर कट लिख के दिया कि गुडविल वैल्यूड एट इतना, ना तुम्हें ये लिख के दिया कि 3 एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल दो, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं लिख के दिया, प्लेन क्वेश्चन है। उस प्लेन क्वेश्चन के अंदर हमारी क्या छुपी हुई होती है, हिडन गुडविल। क्या छुपी होती है, हिडन गुडविल। कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अब एक हम मान लो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, और तुम्हें पेपर में तो बताया नहीं होगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, इसे ब्रैकेट में लिखा नहीं आना चाहिए। नहीं, हाँ नहीं आता। आप सेमिनार में जाओगे ना, अपने रिक्वेस्ट करना, ठीक है, कि ब्रैकेट में लिख के दे देना। हाँ। ठीक है, तो फिर ना नेक्स्ट सेमिनार में ये रिक्वेस्ट कर देंगे, जैसे आप ब्रैकेट में आंसर्स लिख के भेजते हो ना, वो भी लिख के कर दो। हाँ, कि मेरा फाइनल आंसर बहुत नाइस आइडिया। सब पास हो जाएंगे। अरे तो चल। हो जाएगा, एक दिन पहले पेपर लीक करवाते हैं। करण एंड वरुण कौन सा और क्वेश्चन पार्टनर्स 33, उनकी ना रेशियो है 1:2। क्या है, 1:2। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल। कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। उन्होंने एडमिट करा किशोर को, किसके लिए, 1/4 के लिए। और वो कह रहा है, अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना जो लिखी हुई है, किशोर brought 2 lakh for his capital which was kept fixed
कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण. किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम वरुण. फुल स्टॉप. अब सिर्फ मेरी तरफ देखो. वो कह रहा है मैं कितना ला रहा हूँ 2 लाख. मैं कितना ला रहा हूँ 2 लाख. और मैं 2 लाख क्यों ला रहा हूँ? जैसे उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, मेरी कैपिटल भी क्या है. अगर वो 2 लाख ला रहा है और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4. कितने के लिए आ रहा है? तो अगर इट मीन्स इन दोनों से इट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होगी? रिवर्स कर दो. 4/1 मल्टीप्लाई बाय 2. 4 2 जा 6 लाख. 4 2 जा 8 लाख. 4 2 जा 8 लाख. यानी फर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8 लाख. तभी तो वो 2 लाख ला रहे हैं ना. 8 लाख के हिसाब से वो 2 लाख लेके आ रहा है. 8 लाख पूरी फर्म की वैल्यू निकाल ली. 8 लाख का 1/4 यानी 2 लाख लेके आ रहा है. अब तुम ये बताओ क्या पूरी कैपिटल ऑफ द फर्म 8 लाख बन रही है? देखो कितनी बन रही है. 2 लाख 3 लाख 2 लाख कितनी बन रही है 7 लाख. एक्चुअल वैल्यू कितनी बन रही है? बट वो लाख किसके हिसाब से रहा है? यानी 1 लाख क्या है? समझ आया? जब हमें वो कह रहा है हमें शेयर दिया हुआ है न्यू पार्टनर का, हमें कैपिटल दी हुई है, तो इससे हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली. यानी 8 लाख रही होगी फर्म की वैल्यू. बट जब हम एक्चुअल में कर रहे हैं तो एक्चुअल में कितनी है 7 लाख. देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आई 1 लाख. अब 1 लाख का 1/4 उसको लाना चाहिए. 1 लाख अगर गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू कितनी आई 1 लाख. 1 लाख में से वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? यानी उसे 25,000 क्या लाना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल. इतनी बात समझ आई? अब और सुनो. लास्ट टाइम क्या कह रहा था कि मैं 1/4 का 1/4 किससे ले रहा हूँ वरुण से. तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? तो ये पूरा 25,000 किसके पास जाएगा? शॉर्ट हुआ. कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? 33 क्वेश्चन निकालो और देखो. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन एंड द न्यू PSR रेशियो ऑफ वरुण, करण, वरुण एंड किशोर. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. क्या तुम्हें समझ आ गया? आंसर और सोल्यूशन समझ आया? देखो पूरा 25 का 25 कौन लेके जा रहा है? वरुण. इसमें करंट अकाउंट भी लिखा हमने. इसमें बच्चा करंट क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल क्या है फिक्स्ड. इसको छेड़ना. अच्छा फ्लक्चुएटिंग आता है कैपिटल आता है. फ्लक्चुएटिंग वर्ड कभी भी लिखा नहीं आएगा. जब क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा और कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब कौन सा है फ्लक्चुएटिंग. यानी एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है. अगर वर्ड फिक्स्ड आ जाए तो इसका मतलब हमारे 2 अकाउंट. ये बात मैं चैप्टर 1 से समझा रही हूँ. इलस्ट्रेशन 33 पढ़ो और समझो. कोई डाउट हो तो बताओ फास्ट. हिडन गुडविल में एक हिडन गुडविल टॉपिक में हमें क्या निकालनी पड़ती है? वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्म. हमें क्या निकालनी पड़ती है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्म. इसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं ना. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म तो तब निकालते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हम निकालते हैं ना कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म. ये फर्म की कैपिटल, क्योंकि वो कितनी कैपिटल ला रहा था? कितनी कैपिटल ला रहा है? इलस्ट्रेशन 38 में वो 50,000 ला रहा है. और कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए. तो हम कहते हैं 50,000 ला रहा है, तो यानी इसका मतलब 5/1 पूरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख. 2.5 लाख. अब और क्वेश्चंस में इससे पहले तो हमने 36 करा, 37 करा, 33 करा, उसमें सिर्फ कैपिटल ही दिया हुआ था. कोई गुल्लक दिया नहीं हुआ था, कोई रिजर्व एंड सरप्लस दिए नहीं हुए थे. अगर उस क्वेश्चन में भी रिजर्व एंड सरप्लस दिए हों एंजल, तो भी वो कैपिटल में क्या होते हैं? ऐड. क्या होते हैं? they are the part of capital only. Reserve and surplus are the part of capital only. तो इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? कैपिटल ऑफ x प्लस कैपिटल ऑफ y प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. कैपिटल ऑफ x, y एंड z. सॉरी,
जेड। तो इन सबको टोटल करो। कैपिटल ऑफ एक्स कितनी है? कैपिटल ऑफ एक्स कितनी है? 48,000। कैपिटल ऑफ वाई 32,000। तो टोटल कितना हो गया? 80,000। 80,000 तो ये प्लस जेड का कितना है? 50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 60 और 25 कितने हैं? 60 और 25। 60 और 25 राइट। इतनी बात समझ आ गई? इसमें से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस क्या करते थे अपने? फिक्टिशियस एसेट। क्या नहीं, क्या माइनस करते थे? फिक्टिशियस एसेट। अगर किसी को भी इफ एंड बट है तो चैप्टर नंबर 2 निकालना। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये चीज बहुत अच्छे से करी थी। चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 2.15। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2.15। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और एक होता है एसेट अप्रोच। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और एक होता है एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच में लायबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में क्या होता है कि सारी कैपिटल प्लस करो, सारे रिजर्व प्लस करो, सारे सरप्लस प्लस करो और क्या माइनस करो? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई पीएल का नेगेटिव बैलेंस हो वो भी माइनस कर दो। अगर यहाँ प्लस कर रहे हैं तो वहाँ माइनस भी तो करेंगे ना। तो हमारा क्या आ जाता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू एज पर लायबिलिटी साइड अप्रोच। दो अप्रोच होती है, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। तो दोनों ये अप्रोचेस के फॉर्मूले अपने दिमाग में घुसा लो कि बुक 1 में भी यूज हो रहे हैं और बुक 3 में भी यूज होंगे एज इट इज। कि अगर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल्स, सबकी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, अगर यहाँ पर गुडविल है, फिक्टिशियस एसेट है, कुछ भी हो पी लो वो माइनस। तो ये सारा कैपिटल, इस वाला प्लस कर लिया। इसके अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ है क्वेश्चन बच्चा? क्वेश्चन निकालना। पेज नंबर क्या था? 4. कितना है? 15,000। तो माइनस 15,000। 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 माइनस 15,000। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई? 2 लाख आ रही। कितनी आ गई? वो लाख कितने के हिसाब से रहा है? तो यानी गुडविल कितनी आ गई? गुडविल कितनी आ गई? 50,000। अब वो 50,000 पूरी फर्म की गुडविल है। बच्चे पता है मैं बार बार ये पूरा एम्फेसाइज करके बोलती हूँ कि जो हमने गुडविल निकाली वो पूरी। तुम में से 80% बच्चा इस 50,000 को बांट के आएगा। 80% बच्चा। मैं टेस्ट चेक करती हूँ ना, तुम ये बांट लेते हो। यही पूरी फर्म की गुडविल है काशी। वो 1/5 के लिए आ रहा है तो यानी वो 10,000 तो लाएगा और तुम इस 50,000 को बांट के आते हो। 50,000 पूरे फर्म की है जिसमें एक्स और वाई इंक्लूडेड है। जेड कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। तो मैं कितना लाऊंगा? 10,000। और 10,000 किस में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3:2। कितने के लिए आ रहा है? 1/5। और कुछ दे रखा है? नहीं, तो 3:2 में बट जाएगी। तो एंट्री, और वो प्रीमियम ला रहा है, लिखा हुआ है प्रीमियम ला रहा है, नहीं ला रहा? नहीं। तो प्रीमियम, अगर प्रीमियम ला रहा होता, इधर देखो, अगर प्रीमियम ला रहा होता गर्वित तो एंट्री क्या होती? पहली एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और दूसरी एंट्री क्या होती? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 10,000 टू एक्स एंड टू वाई 6,000 4,000। ये तब एंट्री होती जब वो कैश में लेकर आता। अब तो वो कैश में लेकर आ ही नहीं रहा। बैंक अकाउंट प्रीमियम तो हो ही नहीं रहा एंट्री। तो ये वाली एंट्री होगी, बट वो प्रीमियम ला रहा है तो हम किसको डेबिट करेंगे? करेक्ट। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स टू वाई 6,000 4,000। समझ आया? जब वो ला ही नहीं रहा प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम किसको डेबिट करेंगे? सीज करंट अकाउंट। और नई बैलेंस शीट में सीज करंट अकाउंट, नई बैलेंस शीट में सीज करंट अकाउंट एसेट साइड शो करेगा। इतनी बात समझ आ गई? हालांकि हमारी बैलेंस शीट
पेपर में नहीं आ रही, बट हम पूरे टाइम बैलेंस शीट सीखेंगे। समझ आया? पक्का? सॉर्टेड? 38, 36, 37, 38 हमने तीनों करे हैं, तीनों समझ आ गए? 36, 37, 38 तीनों समझ आ गए? लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल हैव ब्रेक। 39 क्वेश्चन देखो। कैन आई रेज दिस? चलो हाँ जी बच्चा। क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमें ये रखा होता है कि उसमें पेमेंट आया है। हाँ ऐसे वो इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाली चीज़ है ना 1 मार्कर 2 मार्कर कुछ किसी में भी डाल देंगे। समझ आया आपको? सांस ले रहे हो? बीच बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती है। ओके, बैलेंस शीट दी हुई है अमित और सुमित की। अमित और सुमित को 4 लाख है, गुल्लक 1 लाख का बनाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का है, गुडविल भी दी हुई है इसमें चल रही है। ठीक है, तो 39 के अंदर अब वो कह रहा है हरी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर विच ही ब्रिंग्स 2 लाख। 2 लाख ला रहा है और कितने के लिए आ रहा है? 2 लाख ला रहा है, कितने के लिए आ रहा है? 1/4, तो 4/1 तो 8 लाख। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो गई? वो 2 लाख ला रहा है और 4/1 तो 8 लाख होनी चाहिए। अब हम एक्चुअल में कितनी हम दिखा सकते हैं? मैम देखो, अमित की प्लस करेंगे, सुमित की प्लस करेंगे और गुल्लक प्लस करेंगे। हरी is admitted as a partner on 1st April 2025 for 1/5 share in profit and losses for which he brings 2 lakh as capital. He is unable to bring his share of goodwill. यानी फिर करंट अकाउंट आएगा। अब समझ आया? 8 लाख समझ आई। अब निकालो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? गुडविल है, गुडविल भी माइनस होएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी माइनस होएगा। क्या